Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello students, how are you? Hello, Hello, ma'am. ma'am. Fine. What about you? What about you? I'm also fine. बेटा in this chapter जो हमने जो third chapter start किया है, तो in this chapter we will discuss about the process related to agriculture and I hope कि सभी को learn हो गया होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक था जो आपको समझ में नहीं आया था? No, ma'am. Okay, well done बेटा. No, ma'am. Today we are going to discuss about the types of agriculture. तो बेटा इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है यानी जो खेती है वो कितने बेसिस से कितने टाइप से की जाती है. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. टाइप्स में हमें क्या Yes, स्टडी ma'am. करना है, ये स्टडी करना है कि जो खेती है वो किस लेवल पे की जाती है, क्योंकि कई कई जगह बहुत बड़ी जमीन पर खेती की जाती है एंड कहीं कहीं पर क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं वो अपनी खुद की छोटी सी जमीन पे ही खेती करते हैं. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. तो बेटा आप सभी को ध्यान Yes, ma'am. रखिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आज आप लोगों ने फिर से राइट करना शुरू कर दिया. आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं स्क्रीन पे? यस बेटा, ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? चलिए बेटा फिर हम स्टार्ट करते हैं. ध्यान से देखेंगे सभी. हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर है वो किस किस टाइप से किया जाता है. ठीक है. तो बेटा पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया है. एक स्टोरी के थ्रू बताया है आपको. तो यहाँ पर स्टोरी देखिए. स्टोरी में कौन कौन है? एक नरेंद्र है एंड सुरेंद्र. तो बेटा यहाँ पर नरेंद्र एंड सुरेंद्र हैं जो कि फार्मर्स हैं. वो लिव इन द सेम विलेज. ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं. ठीक है बेटा. नरेंद्र और सुरेंद्र हैं जो कि एक ही गांव में रहते हैं इन हरियाणा. हरियाणा के एक गांव में रहते हैं. नरेंद्र ग्रोज राइस इन हिज फार्म एंड विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ एंड सन. तो बेटा इसमें से जो नरेंद्र है ये अपने खेतों में चावल उगाता है और इसकी कौन कौन हेल्प करता है? इसकी वाइफ और इसका बेटा. इसका जो ये जो नरेंद्र है बेटा, ये एक छोटा किसान है. ये अपने खेत पर चावल उगाता है एंड चावल उगाने में इसकी वाइफ और इसका बेटा जो है वो दोनों ही हेल्प करते हैं. एंड बेटा अब आते हैं सुरेंद्र के बारे में. सुरेंद्र के बारे में पढ़ते हैं. सुरेंद्र grows rice his farm with the help of 50 workers. एंड बेटा जो सुरेंद्र है Yes, ma'am. ये भी अपने खेतों में चावल उगाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी हेल्प कौन कर रहा है? 50 वर्कर्स. इसके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं. 50 मेंबर्स अलग से हैं जो इसकी हेल्प करते हैं. विच फार्मर कल्टीवेट राइस ओनली फॉर फैमिली कंजप्शन. तो बेटा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि सुरेंद्र और नरेंद्र में से कौन सा ऐसा किसान है जो केवल अपनी ही फैमिली के लिए केवल चावल उगा रहा है, बाकी और किसी के लिए नहीं, केवल अपनी ही फैमिली को खिलाने के लिए? नरेंद्र. वेरी गुड. क्योंकि जो नरेंद्र है बेटा इसकी कौन हेल्प कर रहा है? इसकी वाइफ एंड इसका सन. यानी जब कम लोग हैं तो ये कम खेती कर पाएंगे, थोड़ा ही अनाज उगा पाएंगे. एंड जो सुरेंद्र है इसके साथ लगभग 50 वर्कर्स लगे हुए हैं. बहुत ज्यादा आदमी है, यानी कि ये सभी मिलकर के बहुत सारा चावल उगाएंगे. एंड इतना चावल एक फैमिली के खाने से बहुत ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा खा लेंगे और बाकी का बेच देंगे. ओके बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आगे आपसे पूछा है बेटा विच फार्मर हैज मोर यील्ड. तो बेटा कौन से किसान के पास ज्यादा इनकम आएगी?
किसके पास आएगी? And Surendra. सुरेंद्र के पास। जो नरेंद्र है ये अपनी फैमिली के लिए चावल उगा रहा है, एंड जो सुरेंद्र है वो 50 वर्कर्स के साथ मिलके बहुत सारा चावल उगाता है। तो यहाँ पर उसकी फैमिली तो खाएगी ही, साथ ही में और भी चावल, ज्यादा चावल होगा जिसे वो बेच भी सकता है। ठीक है बेटा? तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा हमने स्टोरी पढ़ी, इसमें दो किसान थे, एक छोटा किसान और एक बड़ा किसान। ठीक है? एक किसान के पास Yes, ma'am. जमीन थी, दूसरे किसान के Yes, ma'am. तो बेटा अब आगे देखते हैं। There are different types of agriculture in our country. तो बेटा जो हमारा देश है, we all are live in India, तो हमारी जो कंट्री है हमारा, इंडिया में हम सभी लोग रहते हैं। हमारे इंडिया में कितने टाइप की खेती की जाती है आज हम सभी जानेंगे। ओके बेटा? एंड आप अपने घर पे किसी से पूछेंगे ना बेटा तो उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है ताकि आप उन्हें बता सको कि नहीं हमारे यहाँ इतने टाइप से खेती की जाती है। ओके बेटा? तो बेटा सबसे पहले आता है सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर। आप सभी को ध्यान से सुनना है, इस टाइप के एग्रीकल्चर में क्या होता है। सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर जिसका मतलब होता है एकल कृषि, जो कि एक पर्टिकुलरली एक अलग फैमिली अपनी फैमिली के साथ मिलकर के की जाती है। ठीक है बेटा? तो एक बार अब पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इस प्रकार की खेती के प्रकार, जो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर होता है, इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन देयर फार्म्स टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। तो बेटा किसान यहाँ पर खेती करते हैं अपना और अपने परिवार को पालने के लिए, अपने और परिवार को खिलाने के लिए। ठीक है बेटा, समझ आया? बेटा आवाज किसके यहाँ से आ रही है? Yes, ma'am. जस्ट वेट बेटा, एक मिनट, मुझे चेक करना है आवाज किसके यहाँ से आ रही है। अभिनय बेटा, एक तो आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अभिनय का तो माइक ऑफ हो गया है, अब किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मुस्कान प्रजापति, आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा? चलिए बेटा, तो एक बार फिर से रीड करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर। तो जो सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर है इसमें क्या होता है, जो किसान है वो अपना और अपने परिवार को पालने के लिए, अपने और अपने परिवार को खिलाने के लिए कृषि करते हैं। मुस्कान बेटा आप इधर उधर देख रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो? They do not sell their crops in the market. And बेटा इस टाइप की जब खेती की जाती है तो किसान के पास बहुत कम अनाज होता है, केवल अपने और अपने परिवार को खिलाने भर का ही होता है, और इसलिए वो मार्केट में नहीं बेच पाते हैं। Such farmers mainly depend on the monsoon for irrigating the crops. And बेटा जो ये किसान है ये इतने गरीब होते हैं बेचारे कि इनके पास सिंचाई करने के लिए, सिंचाई करवाने के लिए जो साधन अवेलेबल हैं, जैसे कि कैनल्स वगैरह या फिर मशीन चला करके सिंचाई करना, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। ये किस पे डिपेंड हो जाते हैं? बारिश पे, कि जब बारिश आएगी तभी हमारी फसल अच्छी होगी, और अगर बारिश नहीं आई तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। ओके बेटा? Yes, ma'am. Most of them do not use much insecticide, pesticides or fertilizer. एंड बेटा इसमें से जो अधिकतर किसान होते हैं ना ही वो इंसेक्टिसाइड यूज कर पाते हैं, ना ही पेस्टिसाइड यूज कर पाते हैं, ना ही फर्टिलाइजर यूज कर पाते हैं, क्योंकि बेटा ये तीनों ही दवाइयां हैं जो काफी कॉस्टली मिलती है मार्केट में। तो ये किसान गरीब होते हैं, ये केवल खाने भर का ही उगा पाते हैं। तो जब ये इनके पास खाने भर का ही होता है, ज्यादा नहीं होता जिससे ये बेच के और पैसे कमा सके, इसलिए ही इनके पास ये गरीब होते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा अनाज नहीं हो पाता। और यही कारण है कि ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह नहीं खरीद पाते।
In subsistent agriculture, farmer mostly cultivate cereals like rice, barley and wheat and vegetables. एंड बेटा इस टाइप की जो खेती होती है इसमें अधिकतर किसान क्या उगाते हैं? सबसे अधिक तो कैरियर्स उगाए जाते हैं, अनाज उगाया जाता है जैसे कि चावल, जौ, गेहूं एंड सब्जियां। ये चीजें होती हैं जिनको ये उगाते हैं, इसके अलावा और बाकी चीजों की खेती नहीं करते। अब ये चावल, जौ, गेहूं और सब्जियां इसलिए उगाते हैं क्योंकि इन्हें जरूरत होती है, इनके परिवार को जरूरत होती है, तो इसलिए ये इस टाइप की फसल उगाते हैं। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो बेटा पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एंड बेटा जिस बच्चे से मैं पूछूंगी वही आंसर देगा। नोबडी से मे आई टेल, ओके? यस मैम। नाउ उत्कर्ष, नाउ यू टेल बेटा, जो सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर है इसमें फार्मर कैसे, किस टाइप की खेती करता है? उत्कर्ष बेटा आवाज आ रही है आपको? चलिए आदित्य आप बताइए बेटा, सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स होते हैं वो किस टाइप की खेती करते हैं? मैम राइस, शिवांगी त्रिपाठी, barley नाउ यू and टेल बेटा। Ma'am, here's rice, barley and wheat. राइस, बर्ले, व्हीट एंड वेजिटेबल्स। अनुष्का आप बताइए बेटा, मैंने ये पूछा है कि ये किस टाइप से खेती करते हैं, कौन कौन इनकी हेल्प करता है खेती करने में? यस अनुष्का आप बताइए। In this types of agriculture, farmers cultivate crops on their farms to feed themselves and their families. चलिए बेटा वेरी गुड। चलिए बेटा बरखा आप बताएंगे, क्या ये जो सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर करने वाले जो किसान हैं ये इरिगेशन किससे करते हैं, अपने खेतों में सिंचाई किससे करते हैं? यस बरखा। मैम ऑक्सीजन से। किससे करते हैं? मैम ऑक्सीजन। नो। अतुल आप बताइए बेटा। अतुल के यहाँ नेटवर्क नहीं है, प्रॉब्लम। सिमरन आप बताएंगे बेटा, आप बताइए बेटा, माइक ऑन करना है सिमरन। वेल से बेटा, वेल तो यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया है। शिखर आप बताइए बेटा। ये शिखर, जो किसान सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर करते हैं वो अपने खेतों में सिंचाई किससे करते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं? जस्ट मुस्कान, नाउ यू टेल। बेटा माइक ऑन करना है। कुछ लोग बारिश पर निर्भर रहते हैं और कुछ लोग टेप और टैंक से अपने खेत की सिंचाई करते हैं। चलिए वेरी गुड मुस्कान, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो मेनली जो किसान है वो किस पे डिपेंड करते हैं? बारिश पे। ये सोचते हैं कि जब बारिश आएगी तभी हम कर पाएंगे, एंड मोस्टली जो किसान है वो बारिश पे डिपेंड करते हैं। बाकी कुछ किसान ऐसे हैं जो वेल एंड ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल कर पाते हैं। ओके बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा ममता आप बताएंगी कि जो
ये जो सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर करने वाले जो फार्मर हैं, ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह दवाइयों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? मैम क्योंकि वो गरीब रहते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है लाने के लिए दवाइयाँ। मैम चलिए उतना बेटा, अनाज वेरी नहीं। गुड। चलिए बेटा, भाई अभी हमने सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर पढ़ा, अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पे। ओके, यस मैम। एंड नाउ यू ऑल आर लिसन केयरफुली, क्योंकि बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आप सभी को आंसर देना होगा। ओके, यस मैम। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर different crops are cultivated on a large scale to be sold in the market। तो बेटा ये जो टाइप है कृषि का, इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। और क्यों उगाई जाती हैं? टू बी सोल्ड इन द मार्केट, ताकि उन्हें बाजार में बेचा जा सके। तो बेटा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में जो फसल उगाई जाती हैं वो मेनली इसीलिए उगाई जाती हैं कि उनको बेच करके पैसे कमाए जा सके। ओके बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. and the farms are large in size and many people are employed for farming। एंड बेटा ये जो फार्म होता है, जो ये खेत होता है, बहुत ही बड़ा होता है एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड रहते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ बेरोजगार मतलब रोजगार मिला हुआ होता है। ठीक है बेटा, Yes, यस ma'am. मैम। तो यहाँ पर ma'am. बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं एंड खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स भी होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? यस यस मैम। मैम। No, ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं फिर। फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर फार्मर्स हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड फॉर अ गुड यील्डिंग। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी इस टाइप की खेती के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, ये बहुत ही नई नई मशीनें लाते हैं ताकि अच्छी सी फसल हो इनकी, क्योंकि जितनी अच्छी फसल होगी उतनी ज्यादा इनकी इनकम मिलेगी। तो ये क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अच्छी सी मशीनें लाते हैं, मॉडर्न मशीनें, नए जमाने Yes, की ma'am. मशीनें। एंड और क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई भी ये लोग नए तरीके से करते हैं, स्प्रिंकल वाला या फिर चैनल चैनल बना करके या फिर ट्यूबवेल लगा करके सिंचाई करते हैं। एंड और क्या करते हैं, एंड इंसेक्टिसाइड Yes, ma'am. पेस्टिसाइड्स फॉर अ गुड यील्ड। एंड बेटा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब ये लोग फसल उगाते हैं उसे बेचते हैं तो इसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं एंड ये उसी पैसे का इस्तेमाल फिर से खेती करने के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। फार्मर्स यूजुअली ग्रो राइस, मेज एंड शुगर केन इन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। बेटा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में मेनली कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? पहला है राइस, दूसरा मेज, तीसरा शुगर केन। ठीक है बेटा, चावल, मक्का और गन्ना। बेटा ये पिक्चर में कौन सी फसल दी हुई है? शुगर कैन। शुगर कैन, वेरी गुड। तो बेटा आपको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पता लग गया? Yes, ma'am. चलिए अब आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। यस, बरखा का ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में, पहले बरखा ही बताएंगी। बरखा आप बताइए, what is the difference between commercial agriculture and subsistence agriculture? एग्रीकल्चर में मैम सभी लोग अपने परिवार की खेती करते हैं और कमर्शियल एग्रीकल्चर में सभी लोग मार्केट। बेटा आवाज किसकी यहाँ से आ रही है? यस, अंश आप बताइए क्या डिफरेंस है सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में? यस अंश, बेटा माइक ऑन करके फिर बोलना है।
अंश आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा प्रॉपर। अंकित आप बताइए। यस अंकित। दीपक आप बताएंगे बेटा। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एंड सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर दोनों में क्या डिफरेंस है। अनुष्का बेटा आपकी ऐसी फोटो चली जाएगी रिकॉर्डिंग में बाल संवारते हुए। ये शिवान्या आप बताइए बेटा क्या डिफरेंस है दोनों में। सब्सटेंस एग्रीकल्चर में मैम सभी मैम अपने सदस्य के लिए उगाते हैं और ओके चलिए अब अनुष्का आप बताइए बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्रीकल्चर में सभी अपने फैमिली के साथ खेती करते हैं, अपने फैमिली के साथ करते हैं। और कमर्शियल एग्रीकल्चर में उन लोग एम्प्लॉय को रखते हैं। अभिनय पांडे आप बताइए बेटा क्या डिफरेंस है दोनों में। हम दोनों में डिफरेंस है मैम, क्योंकि मैम हम उन लोगों के पास हम गरीबों के पास मैम रुपीज नहीं होती हैं। यस आदर्श आप बताएंगे बेटा क्या डिफरेंस है दोनों में। मैं सब्सटेंस एग्रीकल्चर में सब अपने फैमिली के लिए मैम करते हैं। मैम कॉमन एग्रीकल्चर में सब मैम पैसे कमाने के लिए करते हैं। आस्था आप बताइए बेटा। Subsistence agriculture farmer cultivate crops on their farms to feed themselves and their families. यस Commercial agriculture different crops are cultivated on the large scale to be sold in the market. ओके वेरी गुड सबसे यस आस्था वेल डन बेटा। तो बेटा मैंने आपसे डिफरेंस पूछा है एंड डिफरेंस मैंने अभी आपको जब इससे पहले वाला चैप्टर कराया था तब आपको बताया था कि डिफरेंस कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें इसका एक पॉइंट देना पड़ता है एंड फिर दूसरे वाले का एक पॉइंट बताना होता है। ठीक है बेटा। तो सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर में क्या होता है आप बताएंगे। इन सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन देयर फार्म्स टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज एंड इन द कॉमर्शियल एग्रीकल्चर different crops are cultivated on a large scale to be sold in the market. Okay बेटा। Yes. फिर हम नेक्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे। in subsistent agriculture farmers mainly depend on the monsoon for irrigating the crops and in commercial agriculture farmer used modern machinery modern method of irrigation to provide water for their crops. Okay बेटा। कर लेंगे सभी। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए तो बेटा आज हमने अभी दो टॉपिक पढ़े हैं कौन कौन से। पहला सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर एंड दूसरा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एंड अब हमारा आता है शिफ्टिंग Yes, एग्रीकल्चर। ma'am. तो बेटा ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। बाकी इसके बाद जो टॉपिक है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके दीपक बेटा आपको कुछ पूछना है। आपने हैंड रेज ऑप्शन यूज किया है। मैम
यस दीपक। चलिए बेटा, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, जो एक फार्मर अपनी फैमिली को अपने और अपने फैमिली के लिए करता है और उसकी फैमिली और वही उससे खाते हैं। एंड दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में किसान बड़े लेवल पे खेती करता है एंड जितनी भी चीजें मिलती हैं उसको वो बेचने के लिए ही मेनली उगाता है एंड मार्केट में ले जाके बेचने के बाद उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो अगले टाइम नेक्स्ट टाइम और अच्छी खरीदता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि जो छोटे किसान हैं वो सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर करते हैं एंड जो बड़े किसान हैं वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं। तो अभी थर्ड क्या होता है, थर्ड वाली जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये कौन से लोग करते हैं? ठीक है बेटा, सभी ध्यान से सुनेंगे। So in this type of agriculture, a small area of forest is cleared and cultivated for a short period of time. तो बेटा ये इस टाइप की खेती में क्या होता है, जंगल में एक एरिया को, एक छोटे से एरिया में जितने भी पेड़ होते हैं उन्हें साफ कर दिया जाता है काट के एंड वहां पर खेती की जाती है। ठीक है बेटा। एंड इस टाइप की खेती कौन करता होगा? आप में से कोई बता सकता है कौन करता होगा इस टाइप की खेती? आस्था, आपको पता है बेटा? नो मैम। अनुष्का? नो मैम। नो। यस बेटा, एनीबडी गेस? इस टाइप की जो कृषि है वो कौन करता होगा? ये जो बड़ा सा जंगल होता है उसको काट के लकड़ियां बेचते हैं। यस बेटा, कौन बोल रहे हैं? मुस्कान, आपको पता है कौन करता होगा इस टाइप की खेती? चलिए तो बेटा अब मैं बताती हूँ आपको, सभी ध्यान से सुनेंगे। बेटा कुछ ऐसे लोग हैं आदिवासी जो लोग जंगलों में रहते हैं, देखा है ना आपने उन्हें किसी मूवी में देखा या कभी सुना होगा? नहीं देखा है? हम देखे हैं। बेटा आपने किसी मूवी में देखा होगा ना उनके बारे में, जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल में रहते हैं, पेड़ पौधों के कपड़े बना के पहनते हैं, जानवरों को मार के कपड़े पहनते हैं, देखा है ना आपने? तो बेटा जो ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो इस टाइप की खेती करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके बेटा? यस मैम। तो इस टाइप की खेती में क्या होता है, पहले वो लोग जंगल में रहते हैं तो जंगल का एक छोटा सा एरिया साफ कर देते हैं। दैट मीन्स कि वहां पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जला देते हैं या फिर काट देते हैं, उस जगह को साफ कर देते हैं और उसके बाद वहां पर फसल उगाते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, द लैंड इज अबैंडन्ड टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। एंड बेटा जब वो फसल उगा लेते हैं उसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं, उसकी कटिंग भी कर लेते हैं एंड उसको इकट्ठा करके रख देते हैं। और बेटा आपको पता है, जान के हैरानी होगी कि जो इतनी मेहनत से उन्होंने जमीन साफ की, वहां पर फसल उगाई एंड उसे काट लिया और बेटा कुछ टाइम के बाद ही फिर से उसे खाली छोड़ देते हैं, वहां पर कोई फसल नहीं उगाते, अपनी फसल काट लेने के बाद उसे दोबारा छोड़ देते हैं। अब आपको पता है क्यों छोड़ देते हैं बेटा? वो इसलिए छोड़ देते हैं ताकि वो जमीन दोबारा से फर्टाइल हो जाए, क्योंकि इन लोगों को इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, मैन्योर इनकी कोई नॉलेज ही नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं है कि इस टाइप की चीजें भी होती हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये एक बार फसल उगाने के बाद उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं ताकि वो मिट्टी दोबारा से पोषक तत्व मिल जाए, उस मिट्टी को वो दोबारा से फर्टाइल हो जाए। एंड फिर आपको पता है ये क्या करते हैं बेटा, फिर ये दूसरे जगह जाके जंगल के दूसरे पार्ट से पेड़ काटते हैं, वहां पर साफ करते हैं, फिर वहां पर फसल उगाते हैं। ओके? यस मैम। तो बेटा इसीलिए इसका नाम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दिया गया है, क्योंकि इस टाइप के एग्रीकल्चर में ये लोग अपनी जो खेती है उसकी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, पहले एक जगह करते हैं फिर दूसरी जगह जाके करते हैं। ओके बेटा? यस मैम। समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो बेटा यहाँ पर ये जंगल के छोटे से पार्ट को साफ करके वहां पर खेती करते हैं एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, एंड जब ये फसल को काट लेते हैं
तो ये जमीन को अबेंडेड टू मतलब खाली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ताकि वहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे निकल आए और वो मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाए। फार्मिंग इज देन शिफ्टेड टू अ न्यूली क्लियर्ड एरिया इन द फॉरेस्ट, एंड उसके बाद ये कहाँ खेती करते हैं? फिर से जंगल का एक दूसरा एरिया साफ करते हैं, पेड़ों को काट के साफ करते हैं, वहां पर खेती करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन। एंड बेटा आपको पता है इस कल्टीवेशन का एक और नाम रखा गया है झूम कल्टीवेशन, यानी झूम खेती। अभी झूम कल्टीवेशन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो आदिवासी होते हैं ना, जब उनकी फसल उग जाती है तो बहुत खुश होते हैं, नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, एंड वो खुशी खुशी अपनी पूरी खेती के काम को करते हैं, इस प्रोसेस को, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? झूम कल्टीवेशन। ओके बेटा, Yes. याद रहेगा आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The crops grown in this type of agriculture are rice, maize and vegetables. तो बेटा ये लोग क्या क्या उगाते हैं इस टाइप के एग्रीकल्चर में? चावल, मेज यानी मक्का, एंड वेजिटेबल्स यानी कुछ सब्जियां उगाई जाती हैं। तो बेटा आप सभी को समझ आ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में? Yes, ma'am. चलिए हाँ, सबसे लाउड आवाज आपकी आई है। यस मैम, आप बताइए बेटा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है? मैम पहले जंगलों में एक एरिया देख के वहाँ पे सारी पेड़ों को काट लिया जाता है, फिर वहाँ पे एरिया में सब्जियां बोते हैं। सब्जियां बोते हैं? केवल सब्जियां ही बोते हैं, चावल वगैरह नहीं उगाते? मैम चावल। यस। चलिए अतुल आप बताइए बेटा इस टाइप का कल्टीवेशन जो है इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम क्यों दिया गया है? यस अतुल। अतुल को आंसर नहीं आता। ममता आप बताइए बेटा। मैम दोबारा बोलिए। बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि इस कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नाम क्यों दिया गया है? मैम क्योंकि ये लोग एक ही जगह नहीं शिफ्ट करते, अलग अलग जगह शिफ्ट करते रहते हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए अभिनय आप बताइए बेटा इसका झूम कल्टीवेशन नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि मैम यहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं मैम, जहाँ जहाँ। अभिनय आपने पूरा आंसर नहीं बताया। शिवांगी त्रिपाठी यू टेल बेटा इसका झूम कल्टीवेशन नाम क्यों रखा गया है? ये शिवांगी शिवांगी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है एंड आप बोल भी नहीं रहे हो। आस्था आप बताइए बेटा। मैम क्योंकि यहाँ के लोग मैम बहुत खुशी से खेती करते हैं। खुशी से नाचते गाते हुए खेती करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? झूम कल्टीवेशन। चलिए लास्ट अब बेटा अनुष्का आप बताएंगी क्वेश्चन का आंसर। आपको ये बताना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये जो फार्मर्स हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं ये अपने लैंड को थोड़े दिन के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं ये बेटा? हम लोग ये नहीं जानते। अनुष्का आपको आवाज नहीं आ रही है बेटा। ये शिवान्या आप बताइए। क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि दवा के बारे में, वो लोग छोड़ देते कि पोषक तत्व हो जाए, पोषक तत्व मिल जाए। वेरी गुड। चलिए बेटा तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। आज हमने सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर पढ़ा है
एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पढ़ा है एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। बेटा आज का जो ये आपने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड मैं आपको अभी क्वेश्चन सेंड करूंगी एंड आपको उस क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिन बच्चों का होमवर्क नहीं आता है उनके घर पे कॉल किया जाएगा पर्सनली उनके पेरेंट्स को। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप सभी को होमवर्क सबमिट करना है क्योंकि बेटा अगर आप साथ ही साथ होमवर्क करेंगे तो आपको सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे एंड जब आपका एग्जाम होगा ना तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने पे आपको दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके? Yes, ma'am. बेटा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड मिक्स्ड एग्रीकल्चर ये दो टॉपिक पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा आज का जो टॉपिक था वो सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. समझ आ गया सभी को अच्छी तरह? Yes, ma'am. Ma'am. यस बेटा। मैम मैम एक बार मैम वो वाला फिर से समझा मैम जो है स्लेट वाला। कौन सा? मैम एक बार मैम 28 पेज नंबर वाला 38 पेज नंबर वाला 28 पेज नंबर वाला बेटा 28 में ही है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये सभी है या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर? ये वाला? नो मैम ये 77 पेज नंबर है। यस मैम। बेटा ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में जो खेती की जाती है वो बहुत बड़े लेवल पे की जाती है, बहुत बड़ी जमीनों पे की जाती है एंड यहाँ पर काफी सारे वर्कर्स होते हैं जो फार्म्स पर खेती करते हैं एंड बेटा इसमें जो खेती की जाती है यहाँ पर जो किसान है वो मॉडर्न टेक्निक की मशीनें मॉडर्न टेक्निक की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और उनकी फसल अच्छी होती है। ओके बेटा? Yes, ma'am. तो बेटा आज का टॉपिक सभी को समझ आया? Yes, यस मैम। ओके बेटा फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। ma'am. Goodbye. मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।